वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के लिए दोस्त डेली क्लास चलाई जा रही है। मैं आपको बता दूं, आपसे मैंने कहा था कि साइंस का जो आपका आने वाला है टॉपिक, हर टॉपिक के सिलेबस वाइज अलग अलग प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और इस समय मैं करवा रहा हूं। आपको बता दूं, मात्रक, मापन, ऊर्जा सभी समाप्त हो गए। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाकर अभी के अभी देख लीजिए। आप टाइम वेस्ट मत करिए क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा है। इसमें हम कवर करेंगे द्रव्यमान और साथ में दोस्तों द्रव्यमान के साथ साथ में हम इसमें न्यूटन के नियम को कवर करेंगे। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका नाम एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर है, जिस पे 6000 प्लस बच्चे जुड़े हैं। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या कोई और दूसरा टॉपिक से हल करवाना चाहते हैं या कोई और क्लास पाना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं अरविंद जायसवाल 3 बार 000 और वहाँ पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? तो आपको बताना है द्रव्यमान एक ऐसा है कि इसे कहीं पर भी लेकर आप जाएंगे लेकिन इसका जो मान होगा, जो राशि होगा या वही रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के पहले नियम को दर्शाता है? पहले नियम को दर्शाता है। जब हम पैदल चलना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है, या तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ साथ धीरे धीरे अपना हाथ पीछे ओर ले जाते हैं, या जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, या रॉकेट लॉन्च करना। इसका आंसर क्या होगा आपको बताना कि क्या हो सकता है। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा तो जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लग जाता है, क्योंकि जब इसका कहने का मतलब है न्यूटन के जो पहले नियम में ये बताया गया है कि दोस्त जब कोई विराम अवस्था में वस्तु है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यही नियम न्यूटन के पहले में बताया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? तो जड़त्व जो मापा जाता है दोस्तों वह द्रव्यमान से मापा जाता है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। यह आपको बताना है किसके कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह जड़त्व के कारण होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बल समीकरण में यफ बराबर होता है। यफ जो बराबर होता है, बल का जो फार्मूला होता है वह होता है यफ बराबर यम गुणे ये। तो यफ के बराबर होता है यम ये, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। द्रव्यमान बटा आयतन आपको बताना है किसके बराबर होता है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा घनत्व के बराबर, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यदि किसी वस्तु का भार 200 यन है तो उसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों, अगर द्रव्यमान ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वह होता है W बराबर यम जी। W जो होता है वह भार होता है, भार कितना दिया गया 200 बराबर यम जो होता है दोस्तों वह द्रव्यमान होता है, यही पूछा गया। जी जो होता है गुरुत्वाकर्षण, कितना दिया गया 10, तो 10 कर देना। बस आपको 0 से 0 काट देना। यम का मान आ गया यम बराबर 20, तो इसका करेक्ट आंसर 20 न्यूटन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण के मान के गुरुत्व को कारण प्रभावित नहीं करता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, द्रव्यमान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है। यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर सेकंड की पावर -2 है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। इसका जो फार्मूला होता है मैंने बताया W बराबर mg होता है। तो W का मान दिया गया है 980 बराबर m पूछा गया तो m ऐसे रखेंगे। g का मतलब गुरुत्वाकर्षण कितना दिया गया है 9.8, यही आपको काट लेना है। तो जब 98 में से 980 को काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा दोस्तों, ये 100 में जाएगा। 100 में इसलिए मैंने बताऊं क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ एक संख्या है, तो अब पॉइंट हटाने के लिए यहाँ एक जीरो और बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 100 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी ऑब्जेक्ट का इस पे आपको स्पेस है, नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। ऐसा क्या है जो स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है, तो वह होता है दोस्तों द्रव्यमान। वह बिल्कुल नियत होता है, वह कहीं पर भी ले जाएं लेकिन वह जितना है उतना ही रहेगा। बल बाई त्वरण, बल बटा त्वरण आपको बताना है कि यह बल बटा त्वरण जो है यह किसका है, संवेग का, द्रव्यमान का, गति का कि दाब का। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर मेरे भाई होगा, जो अभी आपने पढ़ा है द्रव्यमान, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि बल F और त्वरण यह है तो दिया हो तो वस्तु का द्रव्यमान यम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। अभी आपसे मैंने बताया कि यम अगर ज्ञात करना है तो त्वरण अगर मान लीजिए F है दोस्तों, तो बल मान लीजिए, तो जो अगर कभी भी पहले आपको बता दूं द्रव्यमान ज्ञात करना है तो द्रव्यमान का जो फार्मूला होता है यम मीन्स द्रव्यमान होता है बल बटा त्वरण, बल बटा त्वरण। तो दोस्तों यम दोस्तों क्या किया गया, बल को लिख दिया गया F, तो F लिख देना है, त्वरण को लिख दिया गया ये, तो F बाई ये होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। हम न्यूटन की गति के अब नियम पढ़ेंगे कि न्यूटन के गति के नियम में पहला प्रश्न है कि गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो जो यह इसका करेक्ट आंसर होगा वह स्थिति प्रदान करता है दोस्त। तो गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग, यहाँ क्या होगा, स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है, गति का दूसरा नियम, तो गति का जो दूसरा नियम है दोस्तों वह संवेग से संबंधित है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समीकरण F बराबर यम ए को न्यूटन के, F बराबर यम ए आपको बताना है कि न्यूटन के किस रूप में जाना जाता है। इसका करेक्ट जो आंसर होगा या दोस्तों ऑप्शन नंबर ये द्वितीय नियम के रूप में जाना जाता है, ये द्वितीय नियम के रूप में जाना जाता है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद, यहाँ पर लिखा गया लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है। आपको बताना न्यूटन का कौन सा गति का नियम है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह तीसरा गति का नियम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। गति के प्रसिद्ध नियम किसने दिया, जो गति का प्रसिद्ध नियम दिया वह किसने दिया। इसका करेक्ट आंसर सभी को पता है, न्यूटन ने दिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह लागू बल के समानुपाती होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 1 kg गुणे 1 मीटर सेकंड के पावर -2 किसके बराबर होता है। तो सभी को पता है 1 न्यूटन के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर
ए में दिया गया है। न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? न्यूटन के गति के नियमों का जो प्रकाशन वर्ष क्या था आपको बताना है, किस सन में हुआ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको तुरंत इसका आंसर बता देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई वह होगा ऑप्शन नंबर डी 1687, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? दोस्त मैं आपको बता दूं, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं तो प्लीज़ आप एक वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने मित्र तक ज़रूर शेयर कर दिया, क्योंकि जब आप लोग शेयर और लाइक करते हैं दोस्तों तब थोड़ा हमें भी मोटिवेट हम भी होते हैं और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने में सक्षम होते हैं। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद आप देख रहे होंगे मेरा गला भी सूख गया। इतना देर टाइपिंग ड्यूटी करने के बाद आओ खाना खाने के बाद तुरंत इसमें लग जाओ दोस्तों। इसमें लगने का जो मुख्य कारण है किसी न किसी तरह से आप लोगों को सिलेक्शन दिलाना। तो अगर आप लोग थोड़ा प्यार दिखाएंगे, शेयर करेंगे तो दोस्तों हम भी थोड़ा मोटिवेट होंगे और अच्छा सा अच्छा कंटेंट लाने में सक्षम होंगे। तो प्लीज़ दोस्त आप ज़रूर शेयर करिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और आपको बताना है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा बल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो यह जो दर्शाता है यह गति के तीसरे नियम को दर्शाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से किस नियम पे आधारित है? ये भी वही होगा दोस्तों जो रॉकेट, ये भी जब कोई चीज़ पीछे की तरफ से प्रेशर से भागा तो वह न्यूटन के तीसरे नियम से ही होगा, वो आगे बढ़ेगी, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं, किस नियम को परिस्थिति की व्याख्या करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई वह होगा न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। न्यूटन के गति का पहला नियम। अगला प्रश्न आपके सामने है, आप विचलित वस्तुओं को आराम में रहने या समान वेग में चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह जड़त्व कहेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु को उसके गतिशील रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह का सभी को पता है, यह होगा जड़त्व, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था दोस्त? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह आइजैक न्यूटन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम के व्याख्यायित करता है आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा जड़त्व के नियम को करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है आपको बताना है। तो जो सबसे भारी होगा उसमें सबसे अधिक जड़त्व का मान अधिक होगा।
तो दोस्तों इसमें आपको देखते ही पता चल गया होगा, रेलगाड़ी और हवाई जहाज, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आशा करता हूँ दोस्त यह क्लास आपको पसंद आया है। अगर आप इसी तरह क्लास पाना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करना। इसमें 2000 व्यू प्लस 300 लाइक अगर आएंगे तो मैं डेली इसी तरह वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा टॉपिक वाइज, और हर टॉपिक को कवर करवाऊँगा। तो मिलूँगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।